अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नील रेहान। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। हमारा ये व्लॉग होगा जिसमें हम आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलिए जी, हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बहुत से लोग हमारी स्टोरी के बारे में पूछते हैं क्वेश्चंस कि आप लोग कैसे मिले, तो वो तो मैं अभी बताने नहीं दूंगा क्योंकि हमारी अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। वो नए आने वाले जो होंगे वो फिर बार बार जो है ना यही सवाल पूछेंगे, तो अभी उसके लिए आप सबको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट हो जाएंगे जल्दी सब्सक्राइबर। चलें, अब पहला सवाल है, आपका रियल नेम क्या है? तो अपना नाम क्यों नहीं बदल रहे? शुरू से यही चलता हुआ आ रहा है। मेरी फर्स्ट आईडी जो बनी थी वो नील रेहान के नाम से, सॉरी रेहान तो शादी के बाद मैंने किया है, पहले मैं नील ही होती थी। तो वो ये पहले नील डॉल होती थी। ये डॉल शुरू में ऐसे होता था ना, पापा की परी, डॉल, प्रिंसेस, तो मेरा नाम नील डॉल था। ये दूध वाला डॉल थी। तो वो नील डॉल नाम था। शादी के बाद मैंने नील रेहान कर दिया, तो वो नील नहीं चेंज किया। बेसिकली मेरा नाम अनीला है, रॉबन नील है, सब मुझे नील बुलाते हैं, इसलिए नील रेहान है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? बार बार बताया, हमारी शादी को माशाल्लाह से 7 साल हो गए हैं। अप्रैल में हमारी शादी को 8 साल हो जाएंगे। अच्छा, ये ना कमेंट के साथ एक और लाइन भी आती है, आप ही हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं, हमें सिर्फ इतना बताना है आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है। मतलब अगर आप लोग सारी वीडियोस देखते हैं तो फिर आपको पता होगा। आप ही हम सारी वीडियोस लाइक करते हैं, आप बताते हैं आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई। आप ही हम सारी वीडियो देखते हैं, हमें बता दें आप सेपरेट रहती हैं कि ससुराल में। कुछ लोग मासूम भी तो होते हैं मेरी तरह। बहुत। मैं हूँ। हाँ जी, 7 साल हो गए और अप्रैल में माशाल्लाह 8 साल हो जाएंगे। आप फर्स्ट टाइम कहाँ मिले? शादी अपनों में हुई या घरों में? कज़न है या नहीं है? हाँ जी, पहली बात ये कि हमारी शादी हुई है आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ सिटी। मैं लाहौर से, ये फैसलाबाद से, ये राने, और हम लोग राजपूत ना, क्या था? हाँ, जिस चीज़ का ना बंदे को पता होगा बंदा बोलता नहीं है। अच्छा, कास्ट भी हमारी अलग अलग थी और कज़न्स हम लोग नहीं हैं। और फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, मैं इनके घर आई थी। देख लो, आप ही आई थी। कल नहीं सी आई, मैं अपने अब्बू के साथ गई थी। बॉडीगार्ड लेके आई थी। अपने अब्बू के साथ मैं इनके घर गई थी जी। इनकी अम्मी की तबीयत पूछने। नेक्स्ट है जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं तो हूँ BA B.Ed और ये है मैट्रिक फेल। हाँ जी, मैं मैट्रिक फेल हूँ। नहीं, मजाक में, सीरियस बताया क्या? जी, मैंने MCS किया हुआ है। उससे पहले मैंने बैचलर्स किया था BCom में। उसके बाद फिर ये मेरा ऐसे ही हिसाब है कि पहले मैंने कुछ किया, पहले FSC की, उसके बाद फिर BCom में आ गया और उसके बाद फिर MCS कर लिया। मतलब तीनों फील्ड्स में है, हाँ, FSC, BCom और फिर MCS। और इसके अलावा आपने शॉर्ट कोर्सेज भी किए थे? हाँ, बाकी वो कोर्सेज वगैरह, डिप्लोमा वगैरह वो साथ साथ चलता रहा। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 7 बहन भाई हैं, 4 हम भाई हैं और 3 बहनें हैं। और ये लोग जो हैं ये 2 भाई और 2 बहनें हैं। फिल्म यही है सबसे बड़ी। मेरी माशाल्लाह 3 नंदे हैं, 2 देवर हैं, 1 जेठ है और एक ये सैंपल जो आपके सामने। शुक्र करो तुम्हें ये सैंपल मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट है, आप ससुराल के साथ क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? ये ससुराल च रखने वाली नहीं सी, ये रखने वाली चीज़ ही नहीं ससुराल च, जो वैरायटी है। तो बस तो अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है सास के बारे में, ससुर के बारे में, तो मेरी सास नहीं है। हाँ, सास मेरी नहीं है, वो मेरी शादी से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ससुर मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा ससुराल में हम 5 साल में रही हूँ। रिसेंटली मैं और मेरा जेठ जो हैं, हमारी फैमिली जो हैं वो रिसेंटली 2 साल पहले सेपरेट हुए। अच्छा, नेक्स्ट है, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? ये ज़रा लोगों को डिटेल से बता दें। की डिटेल जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या काम करते हैं, इतना पता है वेबसाइट्स बनाते हैं, आप ज़रा डिटेल बता दें।
जी मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ और बाद में उनकी मार्केटिंग करता हूँ और उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी करता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। इन शॉर्ट कि हमारी एक एजेंसी है, हम लोग फ्रेंड्स आपस में मिलके जो है ना उसको मैनेज करते हैं और सारा काम करते हैं। और किस पे करते हैं वो भी बताते हैं। वो कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हैं? हमारी एजेंसी जो है ऑनलाइन हम लोगों ने उसकी मार्केटिंग वगैरह की है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे है, ये पीपल पर आ रहा है उस पे है और लिंक्डइन पे है जी। बस इन्हीं प्लेटफॉर्म पे जो ना हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आप अपने हस्बैंड से एज में कितनी छोटी हैं? ये एज में नहीं, ये वैसे भी छोटी है, पूरे घर में जो ना सारे इसको छोटी छोटी कहते हैं। मेरा निक नेम छोटी है अपने ससुराल में, मतलब मेरे ससुर, देवर, जेठ, नंदे और इवन के जो बच्चे हैं ना घर के, मतलब जिनकी मैं चाची लगती हूँ, मुझे चाची नहीं कहते, वो मुझे कहते हैं छोटी बात सुने, छोटी ये। और जिसकी मेरी जो नंद का बेटा है माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान है, वो उसकी मैं मामी लगती हूँ, बन रहा है माशाल्लाह, बन रहा है, कर रहा है वो ना, तो उसकी मैं मामी लगती हूँ, वो मुझे मामी नहीं कहता, वो भी मुझे छोटी कह के बुलाता है। घर में मुझे सब छोटी कहते हैं, इनके अलावा ये मुझे कहते हैं स्मॉल। पूछते मैं क्या, चेंज करा ना, सारे छोटी छोटी ये मुझे स्मॉल कह के बुलाते हैं, बाकी सब मुझे छोटी कहते हैं। लेकिन एज डिफरेंस जो है वो हम दोनों का इतना ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 years, मैं इनसे 2 साल छोटी हूँ। ये क्या है? इतने दांत क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया है? ये बंदा आपको कहाँ से मिला है? ऐसे कराची में नहीं मिलता कि कराची से नवी ब्रांच खोली है अपनी। ऐसे बंदे कराची में नहीं, ऐसे बंदे कहीं पे भी नहीं मिलते। ये बंदे आपको खुद ऐसे करने पड़ते हैं। मैंने भी ज़रा पेच वगैरह कसे हैं, इनके नट बड़े लूज थे, तो मैंने ये सारी सेटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक किया। तो आप मर्जी के मुताबिक नहीं, ऑलरेडी सेटअप सीखा मेरा। आप लोगों को भी अपने बंदे खुद ठीक करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है कि मतलब मैं पहले सेट सी की सेट सी। अच्छा, पहले आप ऐसे थे? ऐसे ही था। नहीं थे। ऐसे ही था। नहीं थे, ये मैंने खुद की है। अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, पहले तो ऐसे ही था, बस यही फर्क आया। आपके हस्बैंड ऑल टाइम सीरियस क्यों रहते हैं? जी मैं टिकटॉक पे सीरियस रहना वा यूट्यूब पे तुसी देख लिया मैंने, और असल में आपने नहीं देखा। असल चाले किसी ने भी नहीं देखा, वो सिर्फ मैं देखती हूँ। नहीं, ये इतने सीरियस नहीं है, लेकिन ये कि रिजर्व रहते हैं। ज़्यादा लोगों के साथ इनकी फ्रैंकनेस नहीं होती, जल्दी फ्रेंडशिप नहीं होती। सिलेक्टिव लोग ही हैं जिनके साथ ये खुल के हंस बोल लेते हैं। क्या हुआ, हंसी क्यों आ रही है? कोई लड़की इतनी एनर्जेटिक कैसे हो सकती है? तेरे लिए आया क्वेश्चन। सारी मेरी एनर्जी तो खाई हुई है, अब एनर्जी होनी है, एनर्जी पूरी रहनी तेरी हर टाइम। तुसी अपनी तारीफ कर लो। अपनी तारीफ की कर लो, सारी मेरी एनर्जी खा के बाद में आप तुम एनर्जेटिक कहती हैं। मेरी बात सुने, जब आपसे शादी नहीं ना हुई थी, मैं तब भी एनर्जेटिक ही थी। स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम, उसके बाद भी ना मैं हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती रही। मैं स्कूल में नाते भी पढ़ती थी, डिबेट्स भी करती थी, स्पीच भी करती थी। कॉलेज में मैंने एक्टिंग भी की है, डांसिंग भी की है, जिमनास्टिक में भी मैं रही हूँ। उसके अलावा फैमिली में कोई फंक्शन आ जाता था तो ढोलकी, टप्पे, डांस सब कुछ ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है मुझे। शो भी शुरू हो गई थी। हाँ, तो आपसे कह रहे हैं कि मेरी एनर्जी लेके ही ऐसे कर, इसी वजह से मेरी एनर्जी डाउन की हुई है तू। टें लाई रह दिया। अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट इसकी एनर्जी लेवल वाकई बहुत हाई है। ये रात को 3 बजे जो है ना, कोई काम नहीं है, रात को 3 बजे सफाइयाँ करने लग जाएगी। कोई काम नहीं है, रात को 2 बजे मेकअप करने लग जाएगी, बाद में सामने आ जाएगी, मुझे डरा देगी। अब जब ये रात को 4 बजे तक ये काम कर रहे हैं तो बताएं मैंने क्या करना है? कितना है कि मैं मोबाइल यूज़ करूँगी, दिन में मोबाइल यूज़ करूँ, तो फिर मैंने यही करना है कि चलो कोई काम पड़ा हुआ है तो मैं वो कर लेती हूँ। कोई सूट सीने वाला पड़ा है, सूट सी लिया, या कोई मेकअप का ट्यूटोरियल देखा तो चलो मैं कहती हूँ चलो मैं एक दफ़ा खुद पे ट्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इनके सामने आ जाती हूँ। ये हैरान सा तो तेनू क्या होया? हाँ तो मैं परेशानी होना तो इतनी चंगी भली थी, होनी शख्सियत चेंज हो गई। एक और क्वेश्चन आया है, ये तो कुछ इसे फूले ही नहीं समा रहे। क्वेश्चन आया है, ये इतने प्यारे क्यों हैं? नेचुरल ब्यूटी है। किस पे गए हैं? मैं किस पे गया? ये अपनी मम्मा पे गए। मैं अपनी माँ पे गया। इनकी मम्मा थी ऐसी क्यूट सी, प्यारी सी। ब्लश तो करने दो अब। हाँ, करें ब्लश करें। सड़ क्यों जाती हो तुम? तुम्हारे लिए नहीं आता ऐसा। मैं सामने ही नहीं आती। अगर तो मैं ये सामने आके भी नेचुरल ब्यूटी है, तू सामने आके डराना मारे।
अच्छा जी, नेक्स्ट है, घर में किसकी ज़्यादा चलती है? घर में यही चलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। वो दूसरी चलना पूछ रहे हैं, मर्जी किसकी चलती है? मर्जी किसकी चलती है? कहने को मेरी चलती है, बिहाइंड द सीन यही है। वो ऐसे देखें, काम जो भी होगा वो इन्होंने ओके करना है तो वो होना है। अब ओके करवाना मेरा काम। हाँ, वो तो करवा लेना, एक बारी नहीं, दो मतलब बारी नहीं, तीन बारी कोई नहीं। काम ऐसा नहीं है जिसपे इन्होंने कहा हो नो और मैंने वो काम कर दिया हो। मेरा मिशन ये होता है कि ये खुद ओके कहें, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। मैं एम ही नहीं कहता, तू बहुत बहुत बड़ी फिल्म है, तू बदतमीज। उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब कोई बात मनवानी है, पहले मैं सिंपल जाके इनसे बात नहीं, करती हूँ। वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करना, ये तुम्हें कंटेंट मिल जाएगा, ना करना अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना बस ये है कि इनकी चलती है। हाँ जी, ठीक है। क्या आप दोनों की लड़ाई होती है? ਤੁਹਾਡੇ सामने हुई तो जानती है। ऐसा कौन सा कपल है जिसमें लड़ाई नहीं होती? ऑब्वियसली हम लोगों में भी बहुत लड़ाई होती है। रोज होती और है। जब से ये सोशल मीडिया हमने स्टार्ट किया, मतलब यूट्यूब चैनल बनाया, टिकटॉक पर आया, तब तो बहुत ज्यादा होती है। वीडियो बनाने से पहले भी, मिड में भी, बाद में भी। इसको पड़ी होती है, मेरे साथ वीडियो बना ले, मैं काम कर रहा होता हूँ, इसकी वीडियो आ जाती बीच में। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं वीडियो में जब ये बना रही होती है, मैं काम कर रहा होता हूँ, फिर भी ये लगी होती है, कभी ये कभी वो। अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, वो इसीलिए से रिस्पॉन्स नहीं करते, वो काम कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ जरा काम कर रहे हैं तो करे, मैं तो अपनी वीडियो बनाऊँ ना, तो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। और किचन में काम करी तो किचन में वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन लड़ाई हमारी रोज ही होती है डेली। हाँ, तो रोज ही पंगा पा के बहेंगी मेरे ना। सैटरडे संडे भी कोई नहीं है, डेली लड़ाई होती है हमारी। बस ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी तीसरे की वजह से लड़ाई नहीं होती। गलती इन्हीं की होती है या कभी कभी इन्हीं बस कह देता ना, मेरी हुंदी है। बस हाँ, यही होती है समझ आपस लो की तुसी, गलती। बस मेरी गलती जिथे भी है उथे मेरी हुंदी है। आपके हस्बैंड एक साथ काम, टिकटॉक और वाइफ कैसे मैनेज करते हैं? काम भी मैनेज हो जाता, टिकटॉक भी हो जाता, आ नहीं मैनेज हुंदी। मैं क्या कहती हूँ आपको, है मैं नहीं मैनेज होती जो मैं आपसे। क्या कहती हूँ, चमक चलो। अच्छा, नेक्स्ट है, आप कभी मुल्तान आई हैं? जी, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि आप कभी इस्लामाबाद आए हैं, मुल्तान आए हैं, कराची आए हैं, और डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं। और हम मतलब सारे सिटीज़ में तो, लेकिन पाकिस्तान के जो मोस्टली फेमस सिटीज़ हैं पॉपुलर, वहाँ पर तो गए हैं। कराची नहीं हम गए, इस्लामाबाद गए हैं, मरी गए हैं, एबटाबाद गए हैं, नथिया गली गए हैं, मुल्तान गए हैं, डेरा गाजी खान गए हैं, झंग गए हैं, गुजरात गए हैं, गुजरांवाला गए हैं, लाहौर, फैसलाबाद तो आते जाते हैं। फैसलाबाद बस काफ़ी है, और तू भी दसना पिंडा का नाम भी दस दे। नहीं, बस इतना ही। अच्छा, आप दोनों नाराज हों तो कौन मनाता है? मैं ही मनाना जी। जाहिर बात है, जिसकी गलती होगी वही बनाएगा। गलती मेरी होवे या एदी होवे, मैं मनाना मैं ही हां। अगर गलती ना एदी गलती निकल आवे ते ओदे ते भी इन्ने नाराज आप ही हो जाना हुंदा कि मैनू हुण मनाना पैना, बेहतर यही है कि मैं नाराज हो जावां। रोन लग जाती है, सब तो बड़ा हथियार इन्हें बनाया। यार, हर औरत को ना मान होता है अपने शोहर पर कि वो मनाएगा। शोहर कितने मान करे, बाहर जाके कितने से करे मान। शोहर नाराज होना कि हम बेचारियों से हम क्या करती हैं, बहुत ज्यादा से मासूम, थोड़ा बहुत बहुत लड़ लेती मासूम हैं, पड़ास निकाल लेती हैं। मासूम मैं हूं, तू नहीं। आप नोज पिन पहनती हैं? नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं शादी से पहले, मेरी अभी भी नाक जो है वो नोज पायरसिंग मेरी हुई भी है। मैं कोका पहनती थी, इन्होंने मेरा वो भी उतरवा दिया। नोज पिन पे मेरी सख्ती, मुझ पे पाबंदी है। इनको नोज पिन नहीं पसंद, इनको पायल नहीं पसंद, इनको साड़ी नहीं पसंद। पायल मैंने कब कहा नहीं पसंद? तो जब घुंघरू नहीं पसंद तो फिर पायल नहीं पसंद, पायल पर घुंघरू तो होंगे ही। घुंघरू और होते हैं, पायल और, इंसानों वाली डिसेंट पायल पहनो तुम। एक आधा घुंघरू चमक तो चलो बन गया ये होता ही है। एक आधा घुंघरू तो होता ही है। एक आता हो, डिसेंट सी हो तो पहनो वो। नोज पिन नहीं पसंद, पायल नहीं पेंडू। पसंद और साड़ी नहीं पसंद। मैं तरस गई। अम्मी मेरी कहती थी शादी के बाद साड़ी पहन लेना है, और बंदा मेरा कहता साड़ी पहन के आती, मुझे साड़ी नहीं पसंद। अब बताएं हम लड़कियां कहाँ से? साड़ी पा के पिंक पैंथर लगना तुम। क्यों? क्यों? थोड़ी सेहत बनाओ पहले। पतली लड़कियों को ये अच्छी लगती नहीं, है। मैनू नहीं चंगी लगती, जिन्होंने लगती है पाई जाना। असि नहीं पानी। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की कोई टिप? किहदे को पूछया तुसी? मेरे को पूछया या ਇਹਦੇ को पूछया? आप अपनी दे दे, मैं अपनी दे देती हूँ। मेरे को तो सिर्फ दो ही टिप आ। एक, हर मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਯੈਸ। ਬਸ ਆਹੀ ਦੋ ਟਿਪ ਆ, ਸਕੂਨ।
वैसे आप ना हद कर देते हैं नहीं कसम से सही बता रहा हूँ, ऐसे सबको ऐसा करना चाहिए। मतलब सारे मर्दों को सॉरी कहना आना चाहिए और यस करना आना चाहिए, है ना? तो और कर भी की बस सकता बेचारा। करते हैं। नहीं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की टिप मैं आपको देती हूँ जो मेरी पर्सनल है, वो ये कि आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा बंदा ना आए, किसी तीसरे की वजह से लड़ाई ना हो, किसी तीसरे की वजह से सुलह ना हो। लड़ाई भी आपकी आपस की होनी चाहिए और सुलह भी आप लोगों ने खुद करनी, किसी तीसरे को इतनी वैल्यू ना दें। मतलब ये मुझे मना रहे हैं, मैं नहीं मान रही, अब कोई तीसरा बंदा आके मुझे कहता है चलो सुलह कर लो, तो मैं इनसे ज़्यादा वैल्यू उसको दूँ और उसके कहने पे मैं इनसे सुलह कर लूँ, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है? लड़ाई भी किसी तीसरे की वजह से ना हो, सुलह भी किसी तीसरे की वजह से ना हो। ये हस्बैंड वाइफ की अच्छा जो दोनों के दिमाग ही ना सेट होने तो फिर तो तीसरे ਨੂੰ आना ही पैना। जब दोनों के दिमाग ही नहीं सेट हो रहे फिर ऑब्वियसली उन लोगों का अलग हो जाना ही बेहतर है, अपनी ज़िंदगी खवार करने से बेहतर है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका असर पड़ता है आपके बच्चों पर। जब आप दोनों की नहीं बन रही तो फिर आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ क्या जुल्मी ज्यादती करनी है ना, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग साइड पर हो जाए अगर आपकी आपस में नहीं बन रही। ज्यादा प्यार कौन करता है? आही कर दिया एंड ते भी ने यही कहना गल्ला सुन सुना के। नहीं, मैं यहाँ पे जो है ना इंटरव्यू सच सच बता रही हूँ, ठीक है? जहाँ पे मैं भी सच कह रहे हैं। हाँ, मैं एक्सप्रेस ज़्यादा करती हूँ, मतलब मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका और है, मतलब मैं कहती हूँ ज़ुबान से इंसान को बोलना चाहिए, तो मैं उठते बैठते चलते फिरते ना इनसे इजहार करती रहती हूँ। ये एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन इनके एक्शन शो करते हैं। कि हुण मैं गीतमाला सुनाया करा तेनू एक्शन छड्ड दवां? नहीं, गीतमाला मैं गा लांगी, तुसी एक्शन कंटिन्यू रखो। मतलब यही है कि तबीयत खराब होती है, मेरे साथ घर के कामों में हेल्प कर देते हैं, ये भी एक प्यार होता है जिसका आप इजहार करते हैं। सारा प्यार मैं नहीं है फिर क्या मतलब मैं नहीं करती? अब मुझे करवान नहीं है तू। अब आपका वाला काम मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूँ? मैं एक्सप्रेस ज़्यादा करती हूँ और ये इनका एक्शन से ज़्यादा शो होता है। अच्छा अब लास्ट पे है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर पोस्ट पे तकरीबन आता है ये वाला कमेंट, आप बहुत लकी हैं जो इनके लिए आता है। उफ अल्लाह, वैसे ना मुझे लगता है मेरा ये पूरा टिकटॉक मेरा ससुराल है, सारी मेरी नंदे बैठी हुई हैं, हर लड़की मुझे कहती है आप बहुत लकी हैं। अब देखिए लास्ट व्लॉग में मैंने अपने बनाए हुए हैंडमेड कार्ड्स आप लोगों को शो किए, मैंने आपको बताया कि ये सब कार्ड मैंने रेहान के लिए बनाए। अब उस पर मेहनत सारी मेरी, एफर्ट मेरी, लेकिन कमेंट क्या है? आप बहुत लकी हैं। क्या मतलब यार, इनको बोलो ये लकी है, मैं इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ। इस वजह से लकी हो, तुमने बनाए किसके लिए? मेरे लिए। इसी वजह से लकी हो तुम। और इन्होंने सिर्फ एक कार्ड दिया सॉरी का, इसी वजह से मैं लकी हूँ। मैं तो हूँ वैसे। आप तो हैं ही, नो डाउट है। मैं मतलब कि जहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, अब मैंने इनके लिए एक विंटेज लेटर लिखा, वो मैंने टिकटॉक पर लगाया, अब वहाँ पे सब मुझे ये कह रहे हैं यार आप कितनी लकी हैं। मतलब क्या यार, लिखा मैंने है तो इनको बोलो ये लकी है, मैंने लिखा है। अच्छा मैं बोल दूंगा मैं भी लकी हूँ जी। नहीं, अब जो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी ना, खुशी खुशी पहना तेरा दिया गहना, जो मेरी पिन पोस्ट है, वहाँ पर ये बिल्कुल बिजी हैं काम में और मैं अपना टिकटॉक बना रही हूँ, तो वहाँ पर ये मुझे कह रहे हैं तू बाज नहीं आना, और ये मुझे पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं। अब नीचे हाउ स्वीट हाउ क्यूट, आप कितनी लकी है ना, आपको ऐसा हस्बैंड मिला। मतलब यार अगला बंदा मेरी इंसल्ट कर रहा है और आप लोग कह रहे हो कि मैं लकी हूँ। उनको मजा आ रहा है ना। इसलिए मैं कहती सारी मेरी नंदे, ये जो मुझे आपी आपी कहती है ना, ये मुझे आपी कहना छोड़ दे, ये मुझे भाभी कहना शुरू कर दे। वो भी नहीं तुमसे फिर जमाना। अच्छा अब सॉरी, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिनका आंसर हम इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे हमारी स्टोरी से। अभी हमारे जैसे बताया आपको सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो वो हम इंशाल्लाह एक पूरा व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे मीटअप हुआ, कैसे शादी हुई, क्या कॉम्प्लिकेशंस आई और क्या कुछ फेस करना पड़ा, वो सब एक व्लॉग में होगा। क्या कुछ फेस करना पड़ा और शादी के 7 साल जो गुजर चुके हैं उनमें मैंने क्या फेस किया, ये सब हम एक व्लॉग में आपको बताएंगे। दूसरा आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपको ट्यूटोरियल दूं आर्ट वर्क का, आप लोगों ने मुझसे स्टिचिंग भी सीखनी है, आप लोगों ने मुझसे मेकअप भी सीखना है, और फिर आप लोग कहते हैं कि इनके बगैर जो है व्लॉग अधूरा है। अब आप मुझे बताएं कि इन चीज़ों में मैं इनको कैसे लेकर आऊँ। मेरा दिल करता है मैं अब कोई सिलाई का कोई व्लॉग बनाऊँ या मैं कोई आप लोगों को आर्ट का कुछ सिखाऊँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं कैसे करूँ। आप लोग कहते हैं ये भी लाजमी हो और सीखने को भी कुछ मिले तो ये पॉसिबल। मैं की करा, मैं सिलाई मशीन में अब आप लोग मुझे बता दें, आप लोगों ने कुछ सीखना है तो ये चीज़ें मुझे अकेले बनानी होंगी, और जब मैं अकेले भी व्लॉग बनाती हूँ तो मैं बहुत कम हंसती हूँ, बल्कि मैं हंसती ही नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से ही होता है कि मुझे हंसी आती है। इनके साथ में होती है ना तो बड़ी एनर्जेटिक होती हूँ मैं। मेरी जो लोग करनी होती है।
चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, क्या बोलना है मैंने बोला? बहुत से लोग तेरे को कुछ को बोलना है? यही चेक कर रहे थे मैं। तेन बहुता बोलना होगा। अच्छा बदतमीज। बोलो। अच्छा जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट ही गया हुआ तेरे कन्ना तक, तेरे कान खराब हो गए। हमने नेक्स्ट का। अच्छा, नेक्स्ट है, आप कभी आम और डिफरेंट क्या है दोबारा करना ये बंदा आपको कहाँ से मिला है? रूड़ी से। ऐसे क्रच रूड़ी से। इतना ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੌਲ ਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਮਰੇ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ 7 ਸਾਲ ही हो यार। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸੀ पुराने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कभी मुल्तान आई हैं, कराची आई हैं और क्या होता है, इस्लामाबाद आई हैं? मुख्तलिफ डिफरेंट जो है ना, मक्खी तंग कर रही मैनू बार बार मेरे को आके तंग करी जा रही है। आप अपने हस्बैंड से एज में कितनी छोटी हैं? नहीं हो रहन दे क्वेश्चन। नहीं दसन दे, रहने को तो पूछो, मैंने दसन दे। 4 साल दसिए। की 4 साल? 4 साल छोटी है। मेरी उम्र दसा फिर, अपनी उम्र दस के 4 साल छोटी करता तेरा। हाँ बताएं, अपनी एज बताएं, उसे 4 साल छोटी मैं सही है। वाली बताऊंगा। हाँ बताएं। मेरी उम्र 46 है और ये 4 साल से छोटी है। सही नहीं है? 42 ਦਾ मैंने बनाता। हाँ तेरा नहीं थी। ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन है? एनर्जेटिक है गुड़ी। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ से सड़ती क्यों है तू? मेरे ना शुरू ना कर बदतमीजी। देखिए मैं तेन सही कहना, बदतमीज। तो चलें जी, हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं।